हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीजी क्लास हब। ये क्लास उन विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होगा जो विद्यार्थी इस बार क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। इसमें आपको मिलेगा बीबीडी गाइड 2026 का मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें कि आज आपको मिलेगा वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 126 से लेकर के 150 तक। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। हमको ढूंढना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या हम किसको बोलते हैं कि जिसमें कि एक और स्वयं को छोड़ करके किसी से भाग नहीं लगेगा, उसको बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। अगर हम 10 को चेक करते हैं तो 10 में तो 1 से भाग लगेगा, 10 से भी लगेगा, उसके बाद 2 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, तो ये क्या अभाज्य नहीं होगा। वैसे ही अगर 21 की बात करेंगे हम, इसमें 1 से भाग लगेगा, 21 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, ये भी क्या है, अभाज्य नहीं है। अगर हम बात करेंगे 11 का, तो इसमें 1 से लगेगा, 11 से लगेगा, इसके अलावा किसी भी पहाड़ा से भाग नहीं लगेगा 11 में, यानी कि एक और स्वयं को छोड़ करके अगर किसी से भाग ना लगे तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम डी नंबर को चेक करेंगे तो ये होगा, 1 से लगेगा, 35 से भी लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, है ना। ये भी क्या है, अभाज्य नहीं है। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 15, एलसीएम 90 हो तो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे हमको दिया गया है कि एचसीएफ बोला है कि 15 है और एलसीएम बोला गया है क्या है, ये 90 है। और हमको निकालना क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, ये होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। हमको निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल, जो कि होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है, 15 है, एलसीएम क्या है, 90 है। अगर आप 90 और 15 को गुना करिएगा तो ये निकल करके आएगा 1350, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाई है। बोला गया पाई क्या है, तो पाई होता है अपरिमेय संख्या। पाई होगा अपरिमेय संख्या। लेकिन एक बात और आप याद रखिएगा कि पाई का मान होता है 22/7 लगभग, जो कि होता है परिमेय संख्या। 22/7 होगा परिमेय और पाई होगा अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, √7 एक डैश संख्या है। बोला है √7 एक डैश संख्या है, तो क्या आप 7 का वर्गमूल निकाल करके रूट को खत्म कर सकते हैं। तो ये रूट खत्म नहीं होगा। अगर रूट खत्म नहीं होगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। ये पाई दिया गया है, पाई क्या होता है, पाई होगा अपरिमेय, पाई होता है अपरिमेय संख्या। √7 है और ये वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि रूट बाहर, रूट खत्म नहीं होगा, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। और अगर इसका बात करेंगे तो ये 16 और 25 दोनों को ऊपर रूट लगाए तो 16 का वर्गमूल आता है 4 और 25 का निकल करके आता है 5, जो कि इसको हम p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये है परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, √5 है, तो हम 5 का यहाँ पे 5 पर से ये रूट को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर ये रूट में है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, 15/√3, यहाँ पे क्या बोला गया है कि यह 15/3 और ये रूट के अंदर है। अगर हम 3 से भाग लगाएंगे 15 में तो ये कितना बार में लगेगा, तो ये 5 बार में लग जाएगा, निकल करके आएगा √5 और ये रूट भी हम इसका खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अलग है। हमको ढूंढना है चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है। अगर हम पहला ऑप्शन को चेक करेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, पहला ऑप्शन में ये है परिमेय संख्या, ये है परिमेय। उसके बाद दूसरा ऑप्शन अगर बात करेंगे तो ये 16 और 4 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो 16 का वर्गमूल निकल करके आएगा 4 और 4 का वर्गमूल आता है क्या, 2, और ये काट देंगे, कितना बार में कटेगा, तो ये 2 बार में कट जाएगा, जो कि क्या है, ये परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, परिमेय है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी का बात करेंगे तो ये √2 है, जो कि रूट खत्म नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय, ये होगा अपरिमेय संख्या। उसके बाद यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो
अंडर 25 है, तो जिसका वर्गमूल आएगा 5 और नीचे होगा 9। ये हो जाएगा क्या, ये होगा परिमेय संख्या। अब अब आप बताइए यहाँ पे कि निम्न में कौन सा अलग आपको दिखा, तो ये है परिमेय, ये परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा, तो अपरिमेय क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 + 2√5 एक डैश संख्या है। तो आप याद रखिएगा ये क्या है, 3 है परिमेय संख्या, बाकी ये है अपरिमेय संख्या। अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ देते हैं, क्या बताएं कि अगर हम परिमेय में जोड़ देंगे अपरिमेय को, तो ये जो निकल करके आता है ये हमेशा निकल करके आएगा अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए, तो स्वयं और एक को छोड़ करके जिसमें किसी से भाग नहीं लगेगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे तो ये 15 है, जिसमें कि 1 से भी भाग लग जाएगा, 15 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, तो ये परिमेय, ये अभाज्य नहीं है, ये है भाज्य। और अगर 12 का बात करेंगे, 1 से लगेगा, 12 से भी लग जाएगा, और 6 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, है ना, ये भी अभाज्य नहीं है। वैसे ही 75 भी क्या है, अभाज्य नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 23, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसमें 1 से भाग लगेगा और 23 से भाग लगेगा, इसके अलावे किसी से भी भाग नहीं लग पाएगा। तो एक और स्वयं को छोड़ करके अगर किसी से भाग नहीं लगता है तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान होगा, पूर्णांक होगा या भिन्न होगा या अपरिमेय संख्या होगा या तो वास्तविक संख्या होगा। इसको बनाने के लिए हम पहले गुणनखंड विधि से x का मान हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से हम गुणनखंड विधि से x का मान निकालेंगे। तो गुणनखंड का नियम क्या होता है, ये जो दिया गया बीच वाला पद, इसको दो ऐसे पद में तोड़िए, जोड़िए या तो घटाइए, जो क्या हो जाए, जो ये दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद ये 5x पूरा भी हो जाए, और वो दोनों को गुना करने के बाद पहला और अंतिम पद को गुना करने के बाद यहाँ क्या आएगा, ये आएगा 4x²। यानी कि देखिए कि 5x को ऐसे दो भाग में आप तोड़ दीजिए, जिसको जोड़ने या घटाने के बाद आना चाहिए माइनस का 5x, और गुना, ये दोनों को गुना करने के बाद आना चाहिए प्लस का 4x²। तो आइए यहाँ पे हम x² माइनस 5x को 4x माइनस x में हम तोड़ देंगे, प्लस का लिख देंगे 4 = 0। अब देखिए क्या होगा, माइनस में है 4x और माइनस में x जो होगा माइनस का 5x, और माइनस 4x गुना माइनस का x अगर कर देंगे तो ये निकल कर आएगा प्लस का 4x², यानी कि ये ठीक है। अब देखिए ये पहला दो गो पद में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ बचेगा x, माइनस का 4 बच जाएगा, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए। अब ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो हम कॉमन 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे बचेगा x और ये हो जाएगा माइनस का 4 = 0। अब ये दोनों में से एक को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि एक कॉमन आ जाएगा, यानी कि x - 4 दो में से एक कॉमन आ गया है। उसके बाद ये है x - 1, ये होगा x - 1 बराबर हो जाएगा 0। अब आप दोनों के बराबर अलग अलग 0 के बराबर दोनों को हम कर देंगे, ये होगा x - 4 = 0, और इधर भी हो जाएगा x - 1 = 0। यहाँ से निकल करके x बराबर, अगर -4 है तो बराबर किधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। वैसे यहाँ एक माइनस में है, बराबर किधर लेकर के आएंगे तो ये होगा क्या, प्लस का 1। अब आप ऑप्शन को देखिए, क्या पूर्णांक है, तो 1 और 4 और 1 क्या है, ये पूर्णांक है। क्या भिन्न है, तो भिन्न संख्या नहीं है। अपरिमेय है, तो अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। वास्तविक नहीं है, तो नहीं, वास्तविक संख्या है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। क्या होगा, 1 और 4 क्या है, ये पूर्णांक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें से हमको बताना है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे √11 दिया गया है, जिसका कि वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये होगा अपरिमेय संख्या। ये भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को आप चेक करिए, तो √9 का वर्गमूल आता है 3 गुना √16 का वर्गमूल आ जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा 4, तो 4 तो क्या 12 हो जाएगा, जो कि 12 क्या होता है,
परिमेय संख्या होता है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देखिए बोला क्या गया है, एक वृत्ताकार पथ है, इसमें 3 धावक एक ही स्थान मान लेते हैं, ये 3 धावक है और यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया है, ए है, बी भी है और ये सी भी है। यहाँ से तीनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करता है और एक चक्कर यहाँ से चलने के बाद पुनः एक चक्कर लगाने में ए को लगता है 3 घंटा, बी को लग जाता है 4 घंटा और सी को लगता है 8 घंटा। तो बोला गया है कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पे यानी कि यहाँ पे दोबारा फिर से कब ये कितना देर के बाद तीनों एक साथ इस बिंदु पे मिलेगा, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बाकी यहाँ पे जो दिया गया इसका केवल आप एलसीएम निकाल दीजिए, यानी कि 3 घंटा का और 4 घंटा और ये 8 घंटा, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिएगा तो 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ होगा 3, ये 2 और ये 4, फिर लग जाएगा 2 से तो ये होगा 3, 1 और ये 2। अब गुना करिए, 2 गुना 2 4, 4 के 12, 12 गुना 24, क्या निकल कर आ गया इसका लघुत्तम, इसका लघुत्तम निकल कर के आ गया 24, जो कि ये 24 घंटा, यानी कि ये अब यानी कि कितना देर के बाद ये तीनों एक ही बिंदु पर मिल जाएगा प्रारंभिक स्थान पे, तो ये 24 घंटा के बाद ऐसे ही अगर दौड़ता रहेगा तो 24 घंटा के बाद एक बिंदु पर ये तीनों मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया भाज्य बराबर डैश गुना भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक भाज्य बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है तो यहाँ पे भाजक, यहाँ पे क्या आ जाएगा तो ये आ जाएगा भाजक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूट अंडर 2 है, एक रूट अंडर 2 यानी कि इसका रूट खत्म नहीं कर पाएंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, तो हमको निकालना है 625 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि 5 का घात कितना आएगा। इसमें 5 से भाग लग जाएगा तो ये हो गया 1, 2 और 5 यानी 125, फिर से 5 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 25, फिर से 5 पे लगेगा तो ये होगा 5, अब लगाएंगे 5 से तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। ये क्या निकल करके आया, 5 पर पावर कितना आ गया, 1 2 3 4 यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 5 पर पावर 4 निकल करके आ गया। और इसमें आपको बोला क्या गया था, तो इसका जो गुणनखंड निकालेंगे इसका ये 5 का घात क्या आएगा, आपको दिख रहा है 5 का घात क्या है, ये है 4। ऑप्शन नंबर जो कि डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, हमको बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में आएंगे तो रूट अंडर 49/64 है, 49 का वर्गमूल आता है 7 और 64 का वर्गमूल आएगा कितना, ये आएगा 8। यहाँ पे 7/8 आ गया तो ये क्या है, ये है परिमेय संख्या। हमको यही पूछा गया था हमसे कि ये परिमेय संख्या कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिमेय संख्या है, 49/64 ये रूट के अंदर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो आपको हम कई बार बता चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो निकल करके आएगा ये निकल करके आएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आएगा, ये आएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ से 3 धावक एक ही बिंदु से चलना दौड़ना ये प्रारंभ करता है और एक को लगता है कितना, तो ये 1 घंटा लगता है और दूसरा को लगता है 3 घंटा और तीसरा को लगता है 5 घंटा। तो बोला कि कितना देर में ये तीनों क्या होगा, एक ही बिंदु पे फिर मिलेगा
ऐसा क्वेश्चन में हम इसका निकाल देते हैं क्या, तो लोफ। जो भी दिया होगा इसका निकाल देंगे लोफ। आप लोफ निकालने के लिए अगर आएंगे तो इसका ये होगा नहीं, तो इसको क्या करना होगा, गुना करना होगा। 1 गुना 3 गुना 5, यानी कि 5 दिया आ गया ये 15, यानी कि ये 15 घंटा के बाद पुनः ये एक ही स्थान पे, यानी कि यहाँ पे प्रस्थान बिंदु पे जहाँ से ये चलना स्टार्ट किया था वहां पे मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 3 प्लस रूट अंडर 3 इंटू 3 माइनस रूट अंडर 3। अब देखिए इसको अगर ए बोल दें तो ये होगा बी, तो ए प्लस बी, और ये होगा ए माइनस बी, यानी कि ये बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या, ये दिया गया 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है, रूट 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस रूट थ्री हो जाएगा 3, और ये निकल करके क्या आ गया, तो ये आया निकल करके 6, और ये 6 क्या होता है, तो ये होता है 6 परिमेय संख्या, है ना। अब 6 परिमेय संख्या क्यों हो गया, क्योंकि इसके नीचे एक भाग में होता है। अगर आप देखिए यहाँ p बटे q के रूप में हम लिख दिए इसको, इसलिए ये होगा परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 का दशमलव प्रसार डैश होगा। देखिए यहाँ पे अगर कोई भिन्न लिखा गया है p बटे q के रूप में, अगर हमको चेक करना होगा कि ये शांत कब होगा, तो शांत होने के लिए क्या करेंगे, p को वैसे रहने देंगे और q का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का आना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो होगा शांत, ऐसा नहीं आएगा तो होगा अशांत। आप देखिए यहाँ पे इसका हर में देखिए क्या है, तो यह देखिए 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2, इसका मतलब 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा दशमलव प्रसार, इसका क्या हो जाएगा, ये होगा शांत। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप इसको याद रखिएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगा, तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 22/7 एक डैश है, तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और पूछेगा पाई क्या है, तो पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या, पाई हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर बोला गया 72 है, बी बराबर बोला गया 9 है, बोला गया आर बराबर क्या होगा, है ना। अगर इसमें देखिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कितना पद है, तो 1 2 3 4 पद है। अगर आपको 4 गो में से अगर 3 गो कोई दिया रहेगा तो ए गो का मान हम तुरंत निकाल लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखिए इस 4 गो में से ए का मान दिया गया, बी का दिया गया, लेकिन लेकिन क्या क्यू का मान नहीं दिया गया, हमसे पूछ लिया है आर का मान। आप यहाँ देखिएगा ए क्या होता है, इसमें जो आपको दिख रहा है ए क्या है, ए को बोलते हैं भाज्य, और बी क्या यहाँ पे, बी है भाजक, और क्यू को क्या बोलते हैं, ये है भागफल, क्यू है भागफल, क्यू हो जाएगा भागफल, और ये आर क्या हो जाएगा, आर होगा शेषफल। अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी दिया गया, यानी कि ये दिया गया भाज्य और दिया गया भाजक। तो आप जानते हैं कि भाजक से हम भाग लगाते हैं किसमें, तो ये भाज्य में हम भाग लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भाजक क्या दिया गया है, भाजक दिया गया बी यानी कि 9 दिया गया है, और भाज्य क्या है, भाज्य यानी कि ए क्या है, देखिए ये 72 है, तो 9 से हम 72 में भाग लगा देंगे तो ये 8 बार में लग जाएगा, पूरा का पूरा 9 8 72, ये पूरा समाप्त हो जाएगा। और आप बताइए यहाँ पे शेषफल यानी कि आर बराबर क्या आ गया है, तो ये क्या आ जाएगा, आर बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महत्तम समावर्तक ए बी का और लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर होगा, यानी कि दो संख्या दिया गया है, इसमें इसमें दिया गया है पहली संख्या है ए, और यहाँ पे दूसरी संख्या बोला गया क्या है, बी है। अब ए बी का मॉफ और
ए बी का लॉस किसके बराबर होगा? आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है? पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मॉस गुना लॉस। ये बात आपको पता होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? मॉस यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्ती बराबर होगा, तो महत्तम समावर्तक गुना लघुत्तम समावर्ती किसके बराबर होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि ए इंटू बी का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।